अंडा वो ब्रिज है जो वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस को जोड़ता है, क्योंकि कुछ लोग अंडा नहीं खाते लेकिन केक में खाते हैं, या कुछ लोग नॉनवेज नहीं खाते लेकिन अंडा खाते हैं, या कुछ लोग अंडे की स्मेल नहीं पसंद करते लेकिन अंडा बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए एक अच्छी अंडे की रेसिपी रणवीर बरार के चैनल पे मस्ट है। आप उसको अंडा लवाबदार कह लीजिए, अंडा टिक्का मसाला कह लीजिए, या बटर एग कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। शुरू करते हैं वक्त बर्बाद किए बगैर। मैं कसम खा के बोल रहा हूं कि ये अंडा टिक्का मसाला ही है। ये अंडा टिक्का मसाला है, ये अंडा टिक्का मसाला है, ये अंडा टिक्का मसाला है। लग नहीं रहा है पर है, अंडा है, सिर्फ अंडा ही है। Rolling and action. सबसे पहले अंडे का काम शुरू करते हैं। खूब सारे अंडे तोड़ लीजिए। जी हाँ, आपको क्या लगा कि रणवीर बस अंडे उबाल के और उसको डाल देगा टिक्के मसाले के सॉस में, बोलेगा देखो उबला हुआ अंडा लबाबदार है? जी नहीं, हम बनाएंगे अंडे का टिक्का प्रॉपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये अंडे पीछे जो हैं तोड़ रखे हैं हमने। ये लीजिए, 1.5 दर्जन अंडा हो गया अपने पास। 1.5 दर्जन अंडे में हम लोग बनाएंगे कम से कम नहीं तो 6 आदमी का तो आराम से टिक्का मसाला। ठीक है जी। अंडे में गई लाल मिर्च, अंडे में गई हल्दी। अंडे को जो है इसका भूत नहीं बनाना मार मार के। देखिए मैं हवा नहीं भर रहा हूँ, सिर्फ अंडे को गोल गोल घुमा रहा हूँ। ये बहुत काम की चीज़ है साहब। अगर आपको बेसिकली बहुत जल्दी हो रही है समझने की रणवीर क्या कर रहा है, तो एक मोटा सा ऑमलेट बना रहा हूँ। थोड़ा तेल अंडे में भी डाल लेते हैं, चिपकेगा नहीं। अब पैन जो है एक बार गर्म हो जाए उसके बाद कुछ नहीं करना है, गैस को कर देना है बिल्कुल स्लो। ऐसा स्लो कि गैस को भी ना पता चले कि मैं जल रही हूँ। अब ये जो हल्का हल्का ये जो हल्की हल्की आँच है, इस हल्की हल्की आंच पे अंडे को करने देना है इसका काम। ऊपर लगा देना है ढक्कन, तो ये बन जाएगा अंडा। इसके बाद बनाएंगे इसका टिक्का, और इसको भूल जाना है आराम से 15 मिनट के लिए। कोई ज़रूरत नहीं है इसकी तरफ देखने की। ठीक है, कटिंग कर लेते हैं साहब। ना 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 ना, कटिंग का प्रोग्राम चालू करते हैं। उसके लिए हम प्याज ले आए हैं। 4 प्याज ले लीजिए और 7-8 टमाटर। मैं आपको फर्स्ट क्लास एकदम शॉर्टकट मेथड दिखा रहा हूँ, जिसके बाद आप मुझे थैंक यू बोलेंगे कि रणवीर ये तो आपने क्या दिखा दिया, इसके आगे सब फेल है। अगर आपने नहीं बोला ये तो मैं मूंछें मुड़वा लूँगा। सही में बेसिकली मुझे लग रहा है अब तक हमारी कटिंग वटिंग होगी। अंडे अपने आप धीरे धीरे होते रहेंगे। अगर बीच बीच में अंडा फूल रहा है तो टूथपिक से उसको बैठा ले, और बिल्कुल टेंशन ना ले। अगर आपको लग रहा है कि अंडा जो है वो नीचे से थोड़ा काला भी हो रहा है, वो सब ठीक हो जाएगा, है ना। जो बबल्स आ रहे हैं उनको फोड़ के उसके अंदर अंडा वापस भर ले, बस वो इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसे थोड़ा सा ना हवा निकालते रहते हैं बीच बीच में, अगर आपको लग रहा है कि बबलिंग ज़्यादा हो रही है तो। ऊपर से गर्म पैन रख दिया ताकि ऊपर से भी थोड़ी गर्मी उसके अंदर चली जाए, और अपनी कटिंग जो है वो चालू। बिल्कुल एग्जैक्टली 12 मिनट हुए हैं। ये हो गया जी टमाटर। बड़े टाइम बाद मुंबई में ढंग के टमाटर आए हैं। ये तो मुंबई में ऐसे टमाटर जो है ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं वो कार्डबोर्ड वाले, ये वाले जो है ना अच्छे टमाटर। देखिए धीरे धीरे अंडा जो है वो जम रहा है, सेट हो रहा है, राइट। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक दूसरा पैन ले सकते हैं उसी साइज का या उससे थोड़ा बड़ा। उस दूसरे पैन को गर्म करके ये अंडा उसके अंदर पलट सकते हैं। ठीक है, कैसे मैं बता देता हूं। ऐसे अगर आप चाहें तो इस अंडे को स्टीम भी कर सकते हैं ऐसे ही। हाँ,
कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे करना है। स्टीमर में भी डाल सकते हैं, इडली मोल्ड होता है ना स्टीमर का, उसके अंदर भी डाल सकते हैं, थाली के अंदर डाल के भी स्टीम कर सकते हैं। ये जो कलर आया है वो भी नहीं आएगा। लेकिन क्या है, मैं अगर स्टीमर दिखाता तो आपको बहाना मिल जाता कि रणवीर तो स्टीमर वीमर वाला काम है, हम नहीं करेंगे। तो इसलिए मैंने स्टीमर वाला फार्मूला आपको दिखाया नहीं, समझे आप। ये लीजिए, अब इसे फ्रिताता कह लीजिए, मोटा ऑमलेट कह लीजिए, जो आप कहना चाहें कह लीजिए। ये बनाना है आपको, अगर अंडे का टिक्का बनाना है तो इसको आप अवन में भी सेक के टिक्का बना सकते हैं, तंदूर में भी, पैन में भी, है कि नहीं। अब इसको ऊपर से ढक देते हैं, हल्का सा प्रेस कर देते हैं और फ्रिज में रख के आ जाते हैं, ठीक है। चलो जी, अभी सॉस या ग्रेवी शुरू करें। ऑयल प्लस बटर, ठीक है जी। सामने सारी कटिंग रख लीजिए, अदरक लहसुन का पेस्ट रख लीजिए, ये ताज़े टमाटर की प्यूरी, 7 से 8 टमाटर मैंने बोला था ना आपको। और क्या रखना है रणवीर बरार, हाँ वो भी तो रखना है अभी। देगी मिर्च, धनिया वनिया वो सब कौन रखेगा। ये लो ये पाउडर मसाले। अब हमने दुकान लगा ली है, अब हम काम शुरू कर सकते हैं। बारीक चॉप, बारीक, हाँ, लाइक आई कीप सेइंग, बारीक इज द अंडरलाइंग स्टेटमेंट। बारीक चॉप किया हुआ प्याज। प्याज जैसे ही थोड़ा सफ़ेद होगा ना, सफ़ेद मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप होगा। अदरक लहसुन पेस्ट डायरेक्टली तेल में डालने वाली रेसिपीज़ की बात ना सुने। अदरक लहसुन का पेस्ट अगर आप डायरेक्टली तेल में डालेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ जल के नीचे लग जाएगा बस। यहाँ पर प्याज पानी छोड़ रहा है, धीरे धीरे अदरक लहसुन पेस्ट उस पानी में भुन रहा है, तो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हो रही है अदरक लहसुन पेस्ट के साथ। दूसरा क्या है, प्याज को भी नरम होने का वक्त मिल रहा है। छोटी छोटी चीज़ें हैं साहब, फ़र्क डाल देती हैं, इसलिए बताना मेरा फ़र्ज़ है। वरना क्या होगा ना कि मैं आऊँगा, बना के चला जाऊँगा, आप जो है बनाने की कोशिश करेंगे, चीज़ वैसी बनेगी नहीं और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। इसलिए रणवीर बकबक 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 करता रहता है ताकि कुछ ना कुछ आपको मिलता रहे बातों में से। चाहे वो अदरक लहसुन पेस्ट के बारे में ही 10 मिनट का मोनोलॉग क्यों ना। अभी इसे कब तक पकाना है, बस थोड़ा सा धनिया की खुशबू आ जाए, हल्दी के कच्चेपन की स्मेल चली जाए, उसके बाद पानी का छींटा ताकि नीचे ना लगे। रंग बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, थोड़ा छींटा देके भूनते रहेंगे तो रंग खराब नहीं होगा, नहीं तो मिर्च जल जाएगी, ब्राउन हो जाएगी। सारा कुछ यही है, जो बेस है ना, जिसने तड़का समझ लिया उसने पंजाबी खाना समझ लिया साहब। यहाँ की हुई हुई गड़बड़ जोर लगा के भी नहीं समझ सकती। ये गई आपकी टमाटर की प्यूरे। अब आपकी बेसिक ग्रेवी जो है वो रेडी होने की तरफ बढ़ जाएगी। गैस कर दीजिए स्लो और धीरे धीरे से जो होना है वो होने दीजिए। अभी पानी नहीं डालना, पानी डाल दिया टमाटर भुनने में बहुत वक्त लग जाएगा। डन। अब रह गया अंडे का जो टिक्का बनाएंगे उसका मैरिनेशन, ठीक है, वो भी बना ले। चलो, बहुत इजी है वो तो। ये लो जी, सरसों का तेल, अब इसमें डालनी है जी हंकर्ड उर्फ टंगी हुई दही, और अब इसको कर लेना है मिक्स। ये लो जी, तो एक तंदूरी मैरिनेशन जो है वो हमने बना के रख लिया। अब क्या बचा, कुछ भी नहीं, ऑल सेट। ग्रेवी जो है उसको भूनते रहना है जब तक टमाटर का कच्चापन ख़त्म ना हो। ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। तेल ऊपर आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो गया। टमाटर को सूंघते रहिए, जब तक कच्चा कच्चा सा आ रहा है स्मेल, तब तक भुनाई जारी रहनी चाहिए भाइयों और बहनों। और जब तक ये पार्ट तसल्ली बख्श तरीके से नहीं होगा तब तक इस डिश का कोई फ़ायदा नहीं। मैं एक काम करता हूँ, अंडा लेके आता हूँ। इसका टेक्सचर देखिए, खूबसूरती देखिए, जूसीनेस देखिए। आप इसे टोफू कह सकते हैं, पनीर कह सकते हैं, जैसे भी आप इसको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं।
इसके ऊपर की स्किन अगर आप रखना चाहें रख सकते हैं, निकालना चाहें निकाल सकते हैं, टोटली योर कॉल। अगर आप चाहें तो ये देखिए, ये ऊपर से ये स्किन को ऐसे ट्रिम कर सकते हैं, देख रहे हैं आप। अब ये जो मैरिनेशन बनाया है इसमें अपने अंडे को डाल देते हैं साहब। ये लीजिए, इस मैरिनेशन में अंडे को मैरिनेट कर लिया, ठीक है ना। अंडे का टिक्का बनाना है तो फिर टिक्के का मैरिनेशन भी होना चाहिए ना, मतलब तंदूरी अंडे वाला फील भी तो आना चाहिए, इसलिए हमने इसको टिक्के की शेप दी है। इसके बाद जो सब्जी वब्जी है ये सब इसी मैरिनेशन में डाल के बस ऐसे टच एंड गो टाइप कर लेते हैं। साथ में बोल क्लीन हो जाएगा, साथ में सब्जी पे मैरिनेशन लग जाएगा। अगर आप चाहें तो आप ऐसे ही संडे को सरिये पे लगा के पनीर टिक्के की तरह तंदूर पे पका सकते हैं। अंडे का टिक्का बना के फ्रिज में रख सकते हैं। अंडे के टिक्के को अवन में बेक कर सकते हैं, है ना, उसको बेक करके भी रख सकते हैं। पुराने टिक्के से ही बनता है टिक्का मसाला, ऐसा नहीं कि ताज़ा ताज़ा टिक्का बना के उसको ग्रेवी के अंदर डालना है, राइट। उसके बाद ये ग्रेवी जो है हम लोग टोमेटो केचप बना रहे हैं, जो ये केचप भी भुन के बन के फ्रिज में रह सकता है। लास्ट मिनट सिर्फ क्रीम के साथ इसको फिनिश कर दीजिए, बेस बना लीजिए, बस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एकदम केचपी हो गया है। अब इसके अंदर पानी जाएगा। ये लीजिए, बेस ग्रेवी जो है ना अब रेडी हो गई। अब प्रॉपरली टमाटर पक चुका है, मसाले भुन चुके हैं। ये लीजिए, आ गया कलर चिकन टिक्के मसाले वाला। हमने अमेरिका में बड़ा बनाया साहब। हम करते क्या थे, बस सुबह से शाम टिक्का मसाला ही बेच रहे होते थे। दूसरा मैंने आपको दिखा दिया शॉर्टकट, वरना क्या होता है टिक्के मसाले के लिए ग्रेवी बनती है, ग्रेवी को फिर प्याज टमाटर के मसाले के साथ मिक्स किया जाता है। यहाँ पर आपने कोई ग्रेवी नहीं बनाई, यहाँ पर आपने सिर्फ फ्रेश टोमेटो प्यूरी यूज़ करी, टोमेटो चॉप किए और वहीं पहुँचा दी गाड़ी। यू कैन थैंक मी लेटर। अब मेरा प्रिय मित्र धनिया तो जाएगा ही साहब, टिक्का मसाला हो या टुक्का मसाला हो, ये तो जाएगा, ये तो जाएगा ही जाएगा। कुछ लोग जो हैं वो इसके ऊपर गरम मसाला डाल देते हैं, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ऐसी कोई कंपल्जन नहीं है, ठीक है जी। देखिए इसमें जो तीखापन है वो सिर्फ एक ही मिर्च से आ रहा है। आप उसे देगी कह लीजिए, कश्मीरी कह लीजिए, वो मिर्च को समझ लीजिएगा, उस मिर्च के हिसाब से ही तीखापन एडजस्ट होगा, ठीक है। अगर आपको तीखा चाहिए तो वही मिर्च डालनी है, और कोई मिर्च हम डाल नहीं रहे हैं इसके अंदर, ना हरी डाल रहे हैं ना काली डाल रहे हैं, सिर्फ रंग वाली लाल डाल रहे हैं। ये लीजिए, मेरे को लग रहा है फ़ोटो ही जब लगाएंगे तो लोगों को यकीन नहीं आएगा ये यूट्यूब पे कि लिखा हुआ है अंडा टिक्का मसाला और फ़ोटो लगा दिया पनीर टिक्के मसाले की, है ना, ऐसा कुछ होने वाला है। और वैसे भी इसको हम अब लवाबदार की तरफ ले गए ना, कैप्सिकम डाल दिया, टमाटर डाल दिया, तो अब ये हो गया है लवाबदार। और हाँ, एक ज़रूरी सूचना, आप जो भी डालें पनीर चिकन या जो कुछ भी है उसको डाल के पकाएं ज़रूर, बिकॉज वो टिक्के के जो मसाले होते हैं ना उनको भी टाइम लगता है ग्रेवी के साथ एडजस्ट होने में, तो उसके लिए कम से कम नहीं तो 5-7 मिनट ग्रेवी के अंदर जिस भी चीज़ का टिक्का आप डाल रहे हैं वो डाल के पकाएं। अब है रियल टेस्ट। जिसने वीडियो स्किप कर करके देखा है या सीधा लास्ट में पहुंचा है उसे गेस करने दो कि ये क्या है। 1 2 3 बताओ लेट लतीफ लोगो जो लास्ट में आए हो कि टिक्का मसाला तो है लेकिन किसका है। और जो प्यारे सज्जन हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं आपको तो पता ही है। मैं क्या साहब बीए पास नहीं एमए पास नहीं सीधा पीएचडी। वाह
अगर ये डिश कम से कम 20 लोगों ने अलग अलग तरीके से नकल उतार के अगले 20 दिनों में इंस्टाग्राम पे नहीं बनाई तो मैं मुझे मुंडवा दूंगा। भाई साहब क्या बन गया है। बनाइए जरूर। ये रेसिपी मेरी थी, अब आपकी हो गई। थैंक यू एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आपने गेस किया या नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर करिए ना साहब। ये रणवीर बरार को इतना बेस्ट केप्ट सीक्रेट क्यों रखा है आपने? रणवीर बरार की रेसिपीज़ को शेयर करिए, है ना, प्लीज़।